हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ सीखो कंपनी के आईपीओ रिव्यू की, जिसमें आप 19 से 23 जनवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी ओवरव्यू की, उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी फाइनेंशियल्स की, फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पेयर कंपैरिजन की, जिसमें हम कंपनी को कंपेयर करेंगे उसके पेयर्स के साथ जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की। हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी सितंबर 2017 में फाउंड हुई थी और ये जो कंपनी है ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि अपस्किलिंग एंड करियर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करती है ऑन सब्जेक्ट्स सच एज लॉ, फाइनेंस, कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट राइटिंग एंड डेटा साइंस। और कंपनी 3 ब्रांड्स के अंडर काम करती है। पहला ब्रांड है लॉ सीखो, दूसरा ब्रांड है स्किल आर्बिट्राज और तीसरा ब्रांड है डेटा इज गुड। इसके अलावा कंपनी इंटरनेशनल बार एग्ज़ाम कोर्सेज भी ऑफर करती है फॉर एग्ज़ाम्स सच एज कैनेडा बार एग्ज़ाम, यूके सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम एंड कैलिफोर्निया बार एग्ज़ाम। कंपनी के जो कोर्सेज हैं वो ऑथराइज्ड हैं बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब हम बात इसके करते हैं अलावा की एज आईपीओ ऑफ डिटेल्स अक्टूबर की। तो इस 2023 आईपीओ में कंपनी आप के टोटल 19 से 145 23 फुल टाइम जनवरी के बीच एम्प्लॉयज में हैं अप्लाई कर एंड सकते हैं। जो 444 फुल प्राइस बैंड टाइम है इस आईपीओ का कंसल्टेंट्स वो हैं। ₹133 टू ₹140 पर शेयर है। जो लॉट साइज़ है वो 1000 शेयर्स का है, इसलिए एक लॉट को खरीदने के लिए आपको ₹1,40,000 की रिक्वायरमेंट होगी। जो इशू साइज़ है वो ₹60.16 करोड़ रुपीज़ का है। जो इशू टाइप है वो फ्रेश इशू है 57.92 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 2.24 करोड़ रुपीज़ का। इसका मतलब है कि कंपनी 57.92 करोड़ रुपीज़ के नए शेयर्स इशू करेगी और जो प्रमोटर्स हैं वो 2.24 करोड़ रुपीज़ के अपने शेयर्स को सेल करेंगे। जो अलॉटमेंट डेट है वो 24 जनवरी है, यानी कि आपको पता चल जाएगा 24 जनवरी को कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है या नहीं। जो रिफंड डेट है वो 25 जनवरी है। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 25 जैन को आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 25 जैन को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 29 जैन है, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 29 जैन से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। एंड फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास 3 साल की है, FY21, FY22 एंड FY23। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट 5 मंथ्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2023 टू अगस्त 2023, इसकी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, अगेन ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो पहले के जो 2 ईयर्स हैं 2021 एंड 2022, इसमें जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, मतलब कंपनी लॉसेस में गई है। लेकिन FY 2023 में और लास्ट जो 5 मंथ्स हैं उसमें जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बात करें नेटवर्थ की, तो वो भी कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं, स्पेशली इन द लास्ट 18 मंथ्स जो नेटवर्थ है वो इंक्रीज़ हुई है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर इन्वेस्टर्स। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी लास्ट 18 मंथ्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 222 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम कंपनी के केपीआईज की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 120% है।
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 157% के करीब है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग 120% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 है। तो यहाँ पे ये सारे ही जो रेशियोज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं। यूजुअली ROE, ROCE एंड RONW ये अगर 15% से ज़्यादा होते हैं तो अच्छे माने जाते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है एंड इवन प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर 1 से कम होता है तो वो एक अच्छा रेशियो माना जाता है। अब हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कंपनी को उसके पीयर्स के साथ जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट पे। तो सबसे पहले पैरामीटर जिस पे हम कंपेयर करेंगे कंपनी को वो है ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसका जो ईपीएस है वो सीएल एजुकेट से ज़्यादा है लेकिन कैरियर पॉइंट लिमिटेड से कम है। तो यहाँ पे जो एक हायर ईपीएस है वो ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है ऑन अ पर शेयर बेसिस वो उसके पीयर्स से ज़्यादा है ऑन एवरेज। इसके बाद जो दूसरा पैरामीटर है जिस पे हम कंपेयर करेंगे कंपनी को वो है पीई रेशियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो पीई रेशियो है वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक हायर पीई रेशियो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है कंपेयर्ड टू इट्स पीयर्स। तीसरा जो पैरामीटर है जिस पे हम कंपेयर करेंगे कंपनी को उसके पीयर्स के साथ वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि एक हायर रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये इंडिकेट करता है कि जो कंपनी है इट इज़ मोर एफिशिएंट इन जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इक्विटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव की कि कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसे क्यों रेस करना चाहती है। तो जो पहला रीज़न है जिसके लिए कंपनी पैसे रेस करना चाहती है वो ये है कि कंपनी एक्विजिशंस करना चाहती है इन इंडिया एंड अब्रॉड। दूसरा रीज़न है कि कंपनी नए कोर्सेज के डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसेस होंगे उसको आईपीओ के थ्रू कवर करना चाहती है। तीसरा रीज़न है फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। चौथा रीज़न है कि कंपनी अपने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे रेज करना चाहती है। पांचवा रीज़न है कि कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहती है। सिक्स्थ रीज़न है कि कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए फंड्स रेज करना चाहती है एंड फाइनली जो भी इशू के एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है। तो फाइनली हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है करेंटली वो 121 रुपीज़ का है और ये डेटा 19 जनवरी 2024 को लिया गया है। जो लॉट साइज़ है वो 1000 शेयर्स का है और जो प्राइस बैंड है वो ₹133 टू ₹140 पर शेयर है। इसलिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होंगे एक लॉट को खरीदने के लिए वो लगभग ₹1,40,000 होंगे। जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो सकता है वो 140 प्लस जीएमपी यानी कि 140 प्लस 121 लगभग ₹261 हो सकता है। इसलिए जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट है वो ₹1,21,000 यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 86% है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंडेशन ये होगी कि जो हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लिस्टिंग गेन्स। एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कंपनी ने जो स्टार्ट किया था वो लॉ कोर्सेज से स्टार्ट किया था। कंपनी लॉ कोर्सेज प्रोवाइड करती थी एंड देन ग्रेजुअली कंपनी ने एक्सपैंड किया और अब डाइवर्स ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है एंड काफ़ी इकोनॉमिकल रेट्स पे प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा जो कंपनी है वो अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुकी है और रैपिडली अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड कर रही है दूसरे कंट्रीज़ में। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स के लिए भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनली ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स दे शुड डू देयर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस एंड कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।